सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज का हमारा विषय है मनुष्य, ब्रह्मांड में उसका स्थान और नियति। बाबूजी इस विषय के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य का क्या स्थान है और उसके होने का क्या कारण है। तो जैसा कि हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ, किस प्रकार से काल और आकाश का निर्माण हुआ और उसके उपरांत अवतार क्या होते हैं, अस्मिता क्या होती है, प्रकृति के साथ समान अंतरता क्या होती है। तो आज हम ये जानेंगे कि मनुष्य क्या होता है, अर्थात मैं कौन हूँ, मैं किस प्रकार से सहज मार्ग का अभ्यास करते हुए अपने स्थूलतम रूप से सूक्ष्म रूप की ओर बढ़ जाता हूँ। तो इसको बाबूजी ने इस प्रकार से बताया है। जब सृष्टि में पहली बार मैं अस्तित्व में आया था, अर्थात जो मेरी आत्मा का अस्तित्व है उसको जागृत करने के लिए जो प्रथम मन है, जो कि ईश्वरीय शक्ति है, वह मेरे भीतर प्रवाहित की गई, जिसके बाद मेरी आत्मा का अस्तित्व जागृत हुआ। और आज जिस रूप में मैं दिखाई दे रहा हूं, मेरा यह रूप उस समय नहीं था जब मैं सृष्टि में पहली बार आया था। तब मैं सूक्ष्म रूप में रहा करता था, लेकिन मैंने अपनी एक अलग ही सृष्टि बना डाली। जिस प्रकार ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की, उसी प्रकार मनुष्य ने भी अपनी एक अलग सृष्टि का निर्माण किया। तो वही बाबूजी बता रहे हैं कि आत्मा का अस्तित्व और प्रथम मन का जो एक अंश है वो मन के रूप में मेरे भीतर डाल दिया गया, जिसके कारण मैं जागृत हुआ। और जो शुरू की अवस्थाएं हैं वह सूक्ष्मतम थी, और अब जो मेरा वर्तमान रूप है वह एक ठोस अवस्था है। तो समझने का यह है कि आत्मा को जागृत किया मन ने, और मन के पीछे तम की और केंद्र की अवस्था है, और प्रथम मन का मैं अंश हूं। तो ये प्रथम मन क्या है? जब सर्वशक्तिमान के मन में ये इच्छा हुई कि सृष्टि का निर्माण करना है, तो उसके उपरांत जो शोभ पैदा हुआ, उस शोभ में जो शक्ति थी वह प्रथम मन की। हमने पहले भी जिक्र किया है कि आकाश ने ईश्वर का निर्माण किया। तो ये जो सर्वशक्तिमान का प्रथम अतिमानस है, इसी का एक अंश शोभ है, और उस शोभ से जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है उसका मैं एक अंश हूं। तो मेरे अस्तित्व को जागृत करने के लिए ईश्वर ने मेरे भीतर अपने प्रथम मन की शक्ति को प्रवाहित किया, जिसे कि मन कहा जाता है। तो आत्मा का जो मेरा अस्तित्व है, अर्थात जो मेरा अभी ठोस रूप है, वह पहले सूक्ष्मतम रूप था। अगर हम सहज मार्ग की यात्रा से पीछे की ओर लौट जाएं, जब मैं अस्तित्व में आया था, तो बाबूजी कहते हैं सृष्टि के समय तक हम उसके अस्तित्व को जान सकते हैं। किसके अस्तित्व को? आत्मा के अस्तित्व को, जो कि सूक्ष्मतम रूप में ईश्वरीय मंडल में रहा करती थी। और आज जो मेरा वर्तमान ठोस रूप है, वह मैं अपने इस रूप को कहता हूं, जो कि मेरा स्थूल रूप है। इसके आगे आत्मा के जो शुरू के आवरण हैं वह क्या है? जब मैं ईश्वर से अलग हुआ तो मेरे अंदर पहली बार होने का भाव जागृत हुआ। उस होने के भाव ने ही मेरे अंदर एक प्रश्न उजागर किया कि मैं कौन हूं। जैसे ही मैं कौन हूं का विचार आया, तो मेरे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ने कार्य आरंभ किया। जब उसने कार्य आरंभ किया तो मेरी आत्मा के ऊपर सूक्ष्म आवरण चढ़ने लगे। तो बाबूजी कहते हैं परत दर परत मेरे ऊपर सूक्ष्म आवरण चढ़ने लगे। तो ये जो हमने रेखा बताई है, इसको हमने प्रदर्शित किया है
सूक्ष्म आवरण के रूप में। और शुरू में जब मैं सूक्ष्म अवस्था में था तो मैं ईश्वरीय मंडल में अपने सूक्ष्मतम रूप में रहा करता था। तो बाबूजी ने इस तरह से हमारे अस्तित्व के सूक्ष्म रूप को हमें बताया है। तो उसके बाद क्या है, हुआ क्या कि ये जो सूक्ष्म रूप थे जिसके लिए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ने कार्य किया, इसके उपरांत हमारे भीतर संस्कार बनना आरंभ हो गए। जब संस्कार बनना आरंभ हो गए तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे अंदर गुण और दोष आने लगे। जब गुण दोष आने लगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ा, हर्ष, विषाद और सुख और दुख का भाव। मनुष्य का सुख के और हर्ष के पीछे भागना और दुख और विषाद से अपने आप को बचाना। जब मनुष्य की ये प्रवृत्ति हो गई तो उसने जो ठोस रूप धारण किया था वो और भी ठोस हो गया। हमने इतनी ठोस परत आत्मा के ऊपर चढ़ा दी कि मैं अपने सूक्ष्मतम रूप को भूल गया। मैं भूल गया कि मेरे भीतर जो मन की शक्ति है वह ईश्वर का अंश है। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है। आज जो मेरा ठोस रूप है यह आकस्मिक नहीं है, यह एक पूरी प्रकृति की प्रक्रिया है और मैंने स्वयं ही अपनी एक अलग सृष्टि बना ली है। सृष्टि भौतिक रूप में भी बनाई है और आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ाकर भी बनाई है। तो शुरू के जो आवरण थे वह सूक्ष्म थे और बाद में वह संस्कारों के प्रभाव से स्थूल होते गए और आज का मेरा वर्तमान रूप जो है वह स्थूलतम हो गया है। तो बाबूजी ने बताया है कि ये जो पूरी प्रक्रिया आत्मा की सूक्ष्म से स्थूल तक की है, इसमें किन किन चीजों का योगदान रहा। तो अहम के आवरणों में वृद्धि। जब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ने काम किया तो अहम के आवरण हमारे आत्मा में सूक्ष्म रूप में चढ़ने लगे। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ने काम किया। कालांतर में संस्कारों का निर्माण हुआ। अस्तित्व ने सघनतम रूप धारण कर लिया। सघनतम रूप का मतलब ग्रॉसनेस। हमारे अंदर इतना कठोरपन आ गया कि हम भूल गए कि हम कभी सूक्ष्म रूप में ईश्वरीय प्रदेश में रहा करते थे। तो जो संस्कारों का प्रभाव है उसका परिणाम है सुख, दुख और हर्ष, विषाद की भावना। आपने देखा होगा हर मनुष्य सुख और हर्ष के पीछे भागता रहता है और दुखों से दूर रहना चाहता है। सुख और हर्ष के प्रति पसंदगी, दुख और विषाद के प्रति नापसंदगी। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि अब मनुष्य उस दुख से दूर जाना चाहता है, उससे छुटकारा पाना चाहता है। तो वह कैसे हो सकता है? क्योंकि उसने तो स्थूलतम रूप धारण कर लिया है। इसके लिए दोबारा से उसे अपने आप को सूक्ष्म रूप की ओर ले जाना होगा, अर्थात अपने मन की जो दशा है जो कि इस वक्त अधोमुखी है उसको उसे दोबारा से ऊर्ध्वमुखी करना होगा। इसके लिए करना क्या होगा? इसी के लिए बाबूजी का अवतरण हुआ। बाबूजी भूमा की शक्ति लेकर इस धरा पर अवतरित हुए और अपने साथ एक पद्धति लेकर आए जिसका नाम है सहज मार्ग। सहज मार्ग में अभ्यासियों को 3 प्राण आहुति दी जाती है। उस प्राण आहुति का मकसद यही है कि जो आपका ठोस रूप है उसको तोड़कर दोबारा से आपको सूक्ष्म रूप की ओर अग्रसर करना। इसके लिए आपकी अधोमुखी प्रवृत्ति को वह ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति में कर देते हैं। बाबूजी ने हमें बताया है कि मनुष्य प्रकृति का औजार है और उस औजार के साथ जो उसको शक्ति प्राप्त हुई है वह है मन की शक्ति। मनुष्य का कण कण अपार शक्ति से भरा हुआ है और मनुष्य अपने उसी मन से उसका प्रयोग करता है। तो सहज मार्ग पद्धति का पालन करते हुए किस प्रकार मनुष्य अपने स्थूलतम रूप से सूक्ष्म रूप की ओर बढ़ता है उसको हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। आप इस पे जरा ध्यान दीजिए और आपको पता लगेगा कि बाबूजी ने जो पद्धति हमारे लिए बनाई है वह वैज्ञानिक आधार पर है, वह सैद्धांतिक है। उस सिद्धांत का पालन करते हुए
हम बड़ी ही सहजता से ईश्वर साक्षात्कार करते हुए भूमा साक्षात्कार अर्थात बाबूजी के समक्ष पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे समझने की चीज है, बाबूजी ने बताया है कि जो मनुष्य है वह द्विध्रुवीय है। द्विध्रुवीय मतलब बाइपोलर। मनुष्य के दो छोर हैं। जो उसका मूल है वो मूल जो है वो आधार की तरफ है। आधार मतलब ब्रह्मांड मन की ओर, जहां से उसका पहली बार अस्तित्व आया था। और जो दूसरा छोर है वह संसार की ओर है, जो कि मैं अभी पिंड प्रदेश में रहता हूं। तो होता क्या है कि आज की मेरी दशा के अनुसार मेरा विस्तार हो रहा है। मैं अधोमुखी हूं, मैं अपना विस्तार करता जा रहा हूं। लेकिन अगर मुझे दोबारा से अपने सूक्ष्म रूप की ओर बढ़ना है तो मुझे अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी होना पड़ेगा। अधोमुखी का मतलब हमारा विस्तार और ऊर्ध्वमुखी का मतलब हमारा संकुचन। जो विस्तार हमने किया है उससे सिकुड़कर हम दोबारा से उसी ब्रह्मांड मन की ओर जाएं। तो बाबूजी ने बड़ी ही सहजता से हमें समझाया है कि ये जो आधार है यह हमारा ब्रह्मांड मन है, और जो ये संसार में हम रहते हैं ये पिंड मन है। 5 इंद्रियों से जो हम सुख भोग रहे हैं, हम जो माया के क्षेत्र में हैं, यह हमारा संसार है। तो हम जो प्रकृति का औजार मुझे मिला है मन, उसी की सहायता से दोबारा से इस संसार से उस आधार की ओर लौटना आरंभ करते हैं, और इसमें हमारी मदद करते हैं बाबूजी। जब हम सहज मार्ग पद्धति का पालन करते हैं, जो कि है पूजा, सफाई और प्रार्थना, और सबसे बलशाली चीज है सतत स्मरण में रहना। जब हम इन चारों चीजों का अभ्यास आरंभ करते हैं तो हम अपनी अधोमुखी प्रवृत्ति से बदलकर ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति में हो जाते हैं, और इस संसार से हम आधार की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं। और एक दिन आता है जब हम हृदय क्षेत्र को पार करके मनस क्षेत्र में आ जाते हैं और दोबारा से उसी ब्रह्मांड मन में अपने आप को लय कर देते हैं। तो बाबूजी ने कितनी सरलता और सहजता से हमें समझाया है कि मनुष्य क्या है और किस प्रकार से वह सहज मार्ग पद्धति का पालन करते हुए मेरी ओर आ सकता है, अर्थात भूमा की प्राप्ति कर सकता है। इस विषय के माध्यम से बाबूजी ने हमें यह समझाया है कि मनुष्य अपार शक्तियों से भरा हुआ है और वह अपने मन की सहायता से अपने स्थूलतम रूप से सूक्ष्म रूप की ओर बड़ी ही सहजता से जा सकता है। और बाबूजी इस यात्रा में हर क्षण हमारी मदद करते हैं।